सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव की एक गंभीर तस्वीर अजमेर में सामने आई है, जहां सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर दिलराज उर्फ मिस्टर इंडियन हैकर से मिलने की चाह में यूपी बलिया से एक 12 साल का बच्चा अजमेर पहुंच गया। बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष अंजलि शर्मा इसे तीसरा या चौथा मामला बताते हुए गंभीर चिंता जता चुकी हैं। और मैंने अपनी पूरी लाइफ के अंदर कभी नहीं सोचा कि एक दिन मुझे ऐसी कोई वीडियो बनानी पड़ जाएगी जिसमें मैं अपने ही सब्सक्राइबर्स यानी कि आप लोगों से ये बात कहूँ कि मुझसे मिलने कोई मत आना। लेकिन गाइस, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, और उसमें से एक कारण है ये कुछ पेपर्स। इनके बारे में मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊँगा कि ये क्या है, क्यों है। लेकिन उससे पहले गाइस, आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद इतना सारा प्यार देने के लिए, मैं साथ जुड़ने के लिए। और मुझे बहुत खुशी होती है जब मेरे दोस्त, मेरे सब्सक्राइबर्स, फैमिलीज़, उनके साथ बच्चे, स्टूडेंट्स और जो भी लोग मुझसे मिलने के लिए आते हैं, जब मैं उनसे मिलता हूँ ना भाई, इतनी खुशी होती है। क्योंकि वो लोग जब मुझे पहली बार सामने देखते हैं ना, तो उनके इतने अच्छे और रियल रिएक्शंस होते हैं, उनके इमोशंस उनके चेहरे से दिखते हैं, उनकी खुशी जो जाहिर होती है। और जब मैं उसे देखता हूँ ना, तो दिल से इतनी खुशी होती है और लगता है कि वाह यार, अपन ने कुछ कमाया है। असली चीज़ है जो कि पैसे से या फिर किसी भी चीज़ से बहुत बहुत बढ़ के है। लेकिन आज मैं एक ऐसी वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैं ये बोल रहा हूँ कि मुझसे मिलने कोई मत आना। क्योंकि गाइस यार, इसका एक दूसरा पहलू भी है जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, बहुत ज़्यादा भयानक है, और जिसे सोच के या फिर जब मैं उस स्थिति में फंसता हूँ तो मुझे अंदर से बहुत डर लगता है। क्योंकि भाई, इतना बड़ा क्रिएटर होने के साथ साथ मेरी जिम्मेदारियाँ भी हैं, और जितने बड़े क्रिएटर होते हैं उनकी जिम्मेदारियाँ उतनी ही ज़्यादा बड़ी होती है। हम उनसे नहीं मिल पाते तो उससे भी ज़्यादा निराशा होती है सामने वाले को भी। और बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग एक लंबा सफ़र तय करके, अपना कीमती समय देके, पैसे खर्च करके हमसे मिलने के लिए आते हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग उनसे नहीं मिल पाते, और ऐसे में वो लोग बहुत निराश होते हैं। उनको हम पे गुस्सा भी आता है, निराशा भी होती है। और जायज़ भी है यार, कोई इंसान अगर इतना लंबा सफ़र तय करके, अपना कीमती समय देके, पैसे खर्च करके सिर्फ हमसे मिलने के लिए आए और हम उनसे ना मिल पाए, तो मैं समझ सकता हूँ कि उनको कितना ज़्यादा बुरा लगता होगा। लेकिन गाइस, क्या करूँ यार, कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि मेरे बस में नहीं है। मैं हूँ इंसान एक है कि आजकल हम डेली वीडियोस अपलोड करते हैं, तो इसके चक्कर में हम कभी कैंपिंग करने के लिए जंगल में निकल जाते हैं, कभी हम आउट ऑफ स्टेट होते हैं, कभी तो इंडिया से ही बाहर होते हैं। और महीने में 20 से ज़्यादा दिन तो हम स्टूडियो में होते ही नहीं हैं। और ऐसे के अंदर अगर कोई हमसे मिलने के लिए आता है तो भाई प्रैक्टिकली मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है कि मैं उनसे मिलूँ। और जब हम लोगों से मिलते भी हैं तो लोग खुशी खुशी हमारे साथ फ़ोटोज़ लेते हैं, पिक लेते हैं, मुझे भी खुशी होती है। फिर वो लोग उन्हें अपने स्टेटस लगाते हैं, इंस्टाग्राम पे अपलोड करते हैं फ़ोटोज़ को, पिक्स को। तो होता क्या है कि उन्हें देख के और भी बहुत सारे बच्चे, स्टूडेंट्स, बहुत सारे ऐसे लोग जिन्हें यूट्यूब करना है, बहुत सारे लोग जिनके कुछ सवाल होते हैं, फिर जिन्हें सिर्फ हमसे मिलना होता है, उन लोगों के मन में भी आता है कि चलो अपन भी चल से, कर्नाटका से, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, पंजाब से, मानोगे नहीं, कश्मीर से निकल जाते हैं हमसे मिलने के लिए। काफ़ी बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग अपने घर वालों को बताते भी नहीं। जब वो मुझसे मिलते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या आपने अपने घर वालों को बताया कि मैं कहाँ जा रहा हूँ? तो वो लोग बोलते हैं कि नहीं। मैं कहता हूँ कि क्यों भाई, आपने अपने घर वालों को क्यों नहीं बताया? तो वो कहते हैं कि यार, अगर मैं अपने घर वालों को बता देता तो वो लोग मुझे यहाँ आने नहीं देते। तब मैं सोचता हूँ कि यार, ये लोग बिना बताए आए हैं और इनके घर वाले कितने परेशान हो रहे हैं। और काफ़ी बारी तो ऐसा होता है भाई, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि घर से पहली बार निकलते हैं, तो उनको नहीं पता होता है कि कौन सी ट्रेन लेनी है, कहाँ से जाना है, कहाँ से बस मिलेगी, कहाँ से क्या होगा। और ऐसे में वो लोग भटक जाते हैं, रेलवे स्टेशन पे सोते हैं, बस स्टैंड पे सोते हैं, 2-2 3-3 दिन तक वो खाना भी नहीं खा पाते, सिर्फ इस उम्मीद में कि भैया से मिलेंगे। लेकिन वो भटक जाते हैं। फिर वो जब लोगों को मिलते हैं तो लोग क्या करते हैं, पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं कि ये एक बच्चा है या फिर स्टूडेंट है, ये भटक गया है। फिर पुलिस इन्वॉल्व हो जाती है, और फिर जब पुलिस इन्वॉल्व हो जाती है तो फिर हमारे पास कॉल आते हैं कि आपसे मिलने के लिए कोई इतनी दूर से आया है, कहीं से आया है, तो आप आइए। फिर हम जहाँ पे भी हो, उस कंडीशन के अंदर हम कहीं पे भी हो, कुछ भी शूट करो या फिर कहीं पे भी हो, ये हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम जाएँ। फिर भाई हम पुलिस स्टेशन जाते हैं, उनसे मिलते हैं और उनके घर वालों से बात करते हैं। उन्हें बताया जाता है कि आपका बच्चा यहाँ है, आप परेशान मत होइए, और जल्द से जल्द हम इसे आपके पास में पहुँचा देते हैं। काफ़ी, आप मानोगे नहीं, बहुत सारे पुलिस स्टेशंस में अलग अलग जगहों पे
गुमशुदगी की, लापता की रिपोर्ट्स दर्ज होती है कि हमारा बच्चा गायब है या फिर वो 2-3 दिन से नहीं मिल रहा है, और बाद में पता पड़ता है कि वो लोग मुझसे मिलने के लिए निकले होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक है, कितना ज़्यादा पूर्ण है, क्योंकि आप समझ सकते हैं यार कि दुनिया में अच्छी चीज़ों के साथ में बुरी चीज़ें होती हैं। मैं नहीं चाहता कि किसी के साथ भी कोई भी मिस है, कोई भी ऐसी घटना हो जो कि अप्रिय होता है, कोई किसी मदद के लिए आया होता है, कोई किसी के लिए, लेकिन मेरे हाथ में नहीं होता कि मैं सभी की मदद को। रात को पहुंचते हैं, रात को स्टूडियो के बाहर 2-2, 3-3 दिन तक बैठे रहते हैं, भूखे प्यासे। बहुत सारे लोग रेलवे स्टेशन पे सोते हैं, बहुत सारे लोग कोई मोटरसाइकिल से आ रहे होते हैं तो रास्ते में उनके चोट लग जाती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पर्स चोरी हो जाते हैं, या फिर जिनका बैगेज गुम हो जाता है, या फिर उनके साथ कुछ ऐसी घटना हो जाती है जो कि वो मुझे बताते हैं। फिर मुझे दिल से इतना बुरा लगता है ना, मैं खुद को कोसता हूँ कि वाई ऐसा क्यों हो रहा है। और ऐसी घटनाएं अभी के दिनों में इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि मुझे मजबूरन आप लोगों से ये कहना पड़ेगा कि प्लीज़ यार मुझसे मिलने कोई भी मत आना, मैं नहीं मिलूँगा। क्योंकि अगर मैं एक आदमी से मिलता हूँ तो दूसरा बुरा मान जाता है, तीसरा बुरा मान जाता है कि हमसे मिले, कि उनसे मिले, हमसे नहीं मिले। इसीलिए मैंने ये फैसला लिया गाइस कि मैं अब से किसी से भी नहीं मिलूँगा। और आपको यकीन नहीं होगा गाइस, हमारे यहाँ के जो लोकल न्यूज़पेपर्स हैं उनमें महीने में 3 से 4 खबरें तो सिर्फ हमसे रिलेटेड होती है कि कोई बच्चा कर्नाटका से मिलने के लिए एक इन्फ्लुएंसर से आया, मिस्टर इंडियन हैकर से, कोई नेपाल से आया है, कोई साइकिल पे यात्रा करते हुए आया है, कोई कैसा है, कोई कैसा है। अब मानोगे नहीं, हमारा जो रेलवे स्टेशन है ना, वहाँ पे जितने भी ऑटो ड्राइवर्स हैं, जितने भी टैक्सी ड्राइवर्स हैं, सबको हमारा एड्रेस याद हो गया, क्योंकि इतने सारे लोग आते हैं। और जैसे वो किसी को देख लेते तो खुद ही समझ जाते हैं कि भैया हम समझ गए थे कि ये लोग आपसे मिलने आए, और हम सीधा आपके पास ले आते। ये एक न्यूज़पेपर की कटिंग है मेन ट्रस्ट पे, और इसमें क्या लिखा हुआ है मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के सुनाता हूँ। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से मिलने 1126 किलोमीटर से अजमेर पहुंचा 12 साल का बालक। CDBWC ने इन्फ्लुएंसर को समझाइश के लिए बुलाया। ये देखो, मुझे बुलाया जाता है अलग अलग गवर्नमेंट संस्थाओं के द्वारा कि इन बच्चों को समझाइए, ये तो आपसे मिलने के लिए पागल हो रहे हैं। मैं जाता हूँ, उन्हें समझाता हूँ। आप लोग पढ़ लेना इसे। और एक और ज़रूरी चीज़ जिसकी वजह से मुझे कहना ही पड़ेगा, और मुझे ये बात बोलनी पड़ेगी कि प्लीज़ मुझसे मिलने कोई मत आना, मैं आप लोगों से नहीं मिल पाऊंगा। उसका एक रीज़न तो ये है, और दूसरा रीज़न ये है कि आप लोगों की सुरक्षा, ये मेरी जिम्मेदारी है कि अगर कोई मुझसे मिलने आए और उसके साथ अगर कुछ गलत हो तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं करूँगा। इसीलिए मैं साफ कहता हूँ कि मुझसे मिलने कोई मत आना गाइस, मैं आप लोगों से नहीं मिलूँगा। की तरफ से मेरे पास में साफ नोटिस है